खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही हत्याओं ने पूरे शहर में दहशत का माहौल बना दिया है। कहीं चाकू से हमला, कहीं गोलीबारी और कहीं घर के अंदर डबल मर्डर पर हर वारदात ने लोगों को चौंका दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर दिल्ली को हो क्या गया है। क्या अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा? देखिए। 24 घंटे में 6 मर्डर, दिल्ली में लगेगा डर। मां बेटी को घर में मारा, सड़क पर 2 का कत्ल। कहीं चाकू से गोद डाला, कहीं गोलियों से भून दिया। ये गवर्नमेंट थाना है। यानी भर्ती ना करवा दी तो वैसे भी तुमने बहुत अच्छा काम किया आज। देश की राजधानी दिल्ली उस वक्त दहल उठी जब राजधानी में एक के बाद एक 24 घंटे के भीतर 6 कत्ल कर दिए गए। किसी को घर के अंदर मारा गया, किसी को सड़क पर चाकू से गोद दिया, तो किसी को गोली मार दी गई। दिल्ली के गोविंदपुरी में फ्लैट के अंदर मां बेटी को धारदार हथियार से गोद कर मारा गया। रोहिणी के अमन विहार थाना इलाके में 2 लड़कों की हत्या कर दी गई। वहीं वेलकम एरिया में युवक को गोलियों से भून दिया गया। इसके अलावा वजीराबाद इलाके से पुलिस ने युवक का शव बरामद किया। सबसे पहले बात गोविंदपुरी इलाके में हुई डबल मर्डर की वारदात की। दरअसल इस फ्लैट में विष्णु साहू अपनी पत्नी और 13 साल के बेटे के साथ रहता था। फल और सब्जी का कारोबार करने वाला विष्णु जब बुधवार रात करीब 1 बजे फ्लैट पहुंचे तो उन्हें पत्नी और बेटे का शव खून से लथपथ हालत में मिला। दोनों की हत्या धारदार हथियार से गोद कर की गई। और सबसे अहम बात यही है कि ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि घर में लूटपाट को भी अंजाम दिया गया। देखिए पूरे घर में जगह जगह खून के निशान वो हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, जहां पर पुलिस की तरफ से मार्किंग भी की गई है। और ये इसलिए भी बड़ी चौंकाने वाली वारदात है कि ये एक डेंस इलाका है, आसपास घनी आबादी है। और इस मकान की भी बात करें तो बहुत सारे फ्लैट हैं आसपास, और उस फ्लैट में इतने भीड़ भरे इलाके लेकर ही वो बाहर निकल गए। ये जो स्पॉट्स हैं, ये ब्लड स्टेन्स हैं, ये पुलिस ने मार्क इसलिए किए हैं कि हो सकता है ये कातिलों के हों जब वो बाहर निकले हों। फ्लैट के कई हिस्सों में खून बिखरा हुआ था, जिससे आशंका जताई गई कि विष्णु की पत्नी शारदा और बेटे कुशल ने खुद को बचाने के लिए कोशिशें की होंगी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फ्लैट के बाहर भी खून के निशान मिले। आशंका जताई गई कि निशान हत्यारों के पैर के हो सकते। उधर कहा जा रहा है कि घर में अलमारी से बड़ी संख्या में कैश भी गायब मिला, जिससे लूटपाट के लिए हत्या की आशंका जताई जा रही। ये भाभी भी मार दिया, कुशाल को भी मार दिया। मैं भागती आई, देखा तो सच्ची दोनों के गले दोनों खत्म हुए पड़े। फिर मैंने कहा फिर पुलिस को फोन करो, 100 नंबर पे किया, पुलिस नहीं सुनी। फिर उस पर 112 पे किया, पुलिस ने नहीं सुनी। फिर मेरा बेटा और मैं हम बाहर गए कि चलो वहीं पर थाने जाते हैं। डबल मर्डर की इस वारदात को सुलझाना दिल्ली पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन पुलिस के सीनियर अधिकारी कई एंगल से मामले की जांच कर रहे। पहला शक यही है कि फ्लैट में फ्रेंडली एंट्री रही, जिससे पुलिस को आशंका है कि वारदात में किसी जानकार का हाथ हो सकता है। अभी तक की जांच से कुछ दूसरे एंगल्स हैं, उन पे मुझे ज़्यादा वो लग रहा है, रादर देन सामान ले जाना। कुछ सामान मिसिंग की बात आई है, वो भी चेक किया जाएगा। बट जो अभी तक की जांच में कुछ जो दूसरे एंगल्स हैं उन पे ज़्यादा मुझे लग रहा है। आखिरी सवाल वो खास बात ये है कि जो एंट्री हमें लग रही है वो फ्रेंडली लग रही है। शायद एक आदमी है या मैक्सिमम 2 आदमी हो सकते हैं जिसने घटना को अंजाम दिया है। तो
जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे एंगल्स पे हम काम कर रहे हैं, उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो एंट्री है वो फ्रेंडली लग रही है। सर मृतक की वारदात की खबर मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। परिजनों का आरोप है कि जब हत्या की वारदात का पता चला तो पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन कॉल नहीं लगी। इतना ही नहीं, पास से गुजर रही पीसीआर से भी मदद मांगी गई, लेकिन पीसीआर वैन नहीं रुकी। फिलहाल पुलिस इस केस को जल्द सुलझा लेने का दावा कर रही। रोहिणी में डबल मर्डर, चाकू से गोद कर कत्ल। दूसरी वारदात रोहिणी के अमन विहार इलाके की है, जहां 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक पुराने विवाद के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि महिला से बदसलूकी के बाद स्थिति बिगड़ी और उसके बेटे ने गुस्से में आकर दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। में बैठे हुए थे हम, तो ठीक ठाक ऐसे कोई बात नहीं थी। मेरा छोटा वाला बेटा अकेडमी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक से 4-5 बच्चे अंदर घुसे, मेरे बड़े बच्चे के बारे में पूछने लगे। हमने बोल दी वो यहाँ पे नहीं है, तो कह रहे थे नहीं है। तो हम बताते हैं कि कह रहे हैं, उन्होंने सीधे हाथापाई करी और चाकू वाकू निकाल लिए। मेरे छोटे बेटे के ऊपर हमला किया उन्होंने। मेरे फिर मैं छुड़वा किया तो उन्होंने मेरे भी घुसा मारा मुँह पे कह के। जैसे मैं खूनम खान हो गई थी, मेरे छोटे बेटे के इस चक्कर में हाथापाई हो गई। मेरे बेटे के चाकू भी मारा, सर में पत्थर भी मारो। मरने वाले दोनों युवकों की पहचान जॉनी और ध्रुव के रूप में हुई। आरोप है कि जॉनी और उसके साथियों ने महिला से बदतमीजी की। गुस्साए रितेश ने उन्हीं के चाकू से दोनों पर ताबड़तोड़ वार की। जॉनी की मौके पर ही मौत हो गई। ध्रुव ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि वारदात जनवरी में हुए मर्डर केस से जुड़ी बताई जा रही। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वेलकम में मारी गोली, सरेआम कर दी हत्या। पूर्वी दिल्ली का वेलकम इलाका गोलियों के तड़तड़ाहट से उस वक्त दहल उठा जब 22 वर्षीय अमान कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 9:30 बजे अमान कुरैशी किसी काम से घर से निकला था। जैसे ही वो मुस्कान चौक पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में अमान के सिर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जीबीटी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्याकांड को पुरानी रंजिश का नतीजा माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमान कुरैशी मोइन कुरैशी का भाई है, जिस पर फैजी नाम के शख्स की हत्या का आरोप कुछ महीने पहले लगा था। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी। वजीराबाद में मिला शव, हत्यारों ने चेहरा कुचला। दिल्ली के वजीराबाद के मिलन विहार इलाके में एक युवक की हत्या कर सुनसान इलाके में शव को फेंका गया। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे को कुचल दिया है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया गया और पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर हुई इन वारदातों ने दिल्ली में डर का माहौल बना दिया। पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी है और कई टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई। दिल्ली से शहजादा हाशमी और दीपक डालमिया के साथ विमल कौशिक,